भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर सैन्य तनाव की चर्चा तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, ताजा रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान ने भारत की सीमा के पास चीन से प्राप्त लगभग 250 SH-15 स्वचालित हौवित्जर तोपों की तैनाती की है। इन तोपों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी लंबी मारक क्षमता, तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि विशेष प्रकार के गोला बारूद के साथ इनकी मारक क्षमता लगभग 72 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब दक्षिण एशिया में सुरक्षा माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे, निगरानी प्रणालियों और लंबी दूरी की मारक क्षमता को मजबूत किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चीन उसका सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बनकर उभरा है। SS-15 कोई साधारण तोप नहीं है। यह 155 mm और 52 कैलिबर की आधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड हौवित्जर प्रणाली है, जिसे चीन की रक्षा कंपनी नोरिंको ने विकसित किया है। चीन में इसे PCL 181 नाम से जाना जाता है। यह एक ट्रक माउंटेड प्रणाली है, जिसका मतलब है कि इसे पारंपरिक भारी तोपों की तुलना में बहुत तेजी से तैनात और स्थानांतरित किया भी जा सकता है। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक युद्ध में केवल फायर पावर ही नहीं बल्कि मोबाइलिटी भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई तोप एक स्थान से फायर करने के बाद कुछ ही मिनटों में दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो दुश्मन के लिए जवाबी हमला करना काफी मुश्किल हो जाता है। SH-15 इसी अवधारणा पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने इन तोपों को सीमा के विभिन्न सेक्टरों में तैनात करना शुरू कर दिया है। इससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तान अपनी लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता को मजबूत करना चाहता है। कई रक्षा विश्लेषक इसे चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य सहयोग का एक और उदाहरण मान रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को इतनी बड़ी संख्या में इन तोपों की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है भारत की बढ़ती सैन्य ताकत। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक हथियारों की तैनाती बढ़ाई है। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी को पुराने सिस्टम से आधुनिक सिस्टम में बदलना चाहता है। तीसरा बड़ा कारण है कि चीन के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी, जिसके कारण उसे आधुनिक हथियार अपेक्षाकृत आसानी से मिल रहे हैं। यदि हम SH-15 की तकनीकी क्षमता की बात करें तो यह प्रति मिनट कई गोले दाग सकती है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। यह पारंपरिक गोला बारूद के अलावा कुछ प्रकार के गाइडेड और विशेष रेंज वाले प्रोजेक्टाइल भी दाग सकती है। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान ने इसके लिए विभिन्न प्रकार के आधुनिक गोला बारूद भी हासिल किए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह तैनाती भारत के लिए चिंता का विषय है। इसका जवाब दोस्तों सीधा नहीं है। निश्चित रूप से किसी भी सीमा पर 250 आधुनिक हौवित्जर तोपों की तैनाती एक महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि मानी जाएगी, लेकिन भारत के पास भी मजबूत आर्टिलरी नेटवर्क मौजूद है। भारतीय सेना के पास K9 वज्र, धनुष, M777 और अन्य आधुनिक प्रणालियां मौजूद हैं। इसके अलावा भारत लगातार ATAGS जैसी प्रणालियों को भी आगे बढ़ा रहा है। भारतीय सेना की एक और बड़ी ताकत है और वो है उसका बहुस्तरीय आर्टिलरी ढांचा। आपको बता दें कि भारत केवल हौवित्जर पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, स्मर्च रॉकेट सिस्टम और कई अन्य लंबी दूरी की मारक क्षमताएं भी मौजूद हैं। पिनाका की गाइडेड रॉकेट क्षमता 75 से लेकर 80 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि स्मर्च इससे भी अधिक दूरी तक हमला कर सकता है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इस तैनाती को केवल हथियारों की संख्या के आधार पर नहीं देखते। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में प्रशिक्षण, निगरानी, कमांड एंड कंट्रोल, ड्रोन, सैटेलाइट और लॉजिस्टिक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि हथियार होते हैं। आधुनिक युद्ध केवल तोपों से नहीं जीते जाते, बल्कि पूरी सैन्य व्यवस्था की क्षमता से भी जीते जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है चीन का बढ़ता प्रभाव। पाकिस्तान की सेना में पिछले कुछ वर्षों में चीनी हथियारों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और अब आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम, लगभग हर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति दिखाई दे रही है। SH-15 की तैनाती भी इसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा मानी जा रही है। रक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग केवल हथियार तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त अभ्यास, तकनीकी सहयोग और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी साथ काम कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान को आधुनिक तकनीक तक पहुंच मिलती है, जबकि चीन को दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक साझेदार मिलता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना में SH-15 की संख्या लगातार बढ़ रही है और भविष्य में और अधिक इकाइयों के शामिल होने की संभावना भी बताई गई है। कुछ आकलनों में पाकिस्तान द्वारा सैकड़ों SH-15 प्रणालियों की योजना का उल्लेख किया गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत इस तैनाती पर नजर रखे हुए होगा। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताएं, ड्रोन नेटवर्क और सैटेलाइट सिस्टम सीमा पार होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं। यदि किसी क्षेत्र में सैन्य संतुलन बदलता है तो उसके अनुरूप भारत भी अपनी तैनाती और रणनीति में बदलाव कर सकता है। इसके अलावा भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर भी तेजी से काम कर रहा है। ATAGS, धनुष, पिनाका, प्रलय और अन्य परियोजना इस बात का संकेत है कि भारत भविष्य में विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना चाहता है।